बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 10th साइंस मैथ की मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके बाद इसकी रिव्यू आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज है मिसलेनियस एक्सरसाइज के। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, तो फर्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर वाली टर्म 0, x स्क्वायर वाली टर्म 0 होगी तो x की मैक्सिमम पावर 1 रह जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड में आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है ax स्क्वायर, सेकंड टर्म bx, थर्ड टर्म c। तो इसका क्या आंसर होगा 3। तो आपने ये 3 वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन टिक कर देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनी टर्म्स होती हैं 3। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड है, 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, सेकंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला और थर्ड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। 3 मेथड है। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3, तो थर्ड का भी सी। 4 वाले एमसीक्यूज भी आ जाए। तो वो पूछ रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देते हैं। क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 into a. This formula is called quadratic formula which is used to solve a quadratic equation. Next फिफ्थ एमसीक्यूज में तो 4 वाले का ऑप्शन है ए। फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है, उसमें आपसे पूछ रहा है टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं तो सबसे पहले 56 के फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करें 56 आए प्लस करो 15 आए, तो वो फैक्टर बनेंगे 8 और 7। तो माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56। तो आप कॉमन निकालते हैं, पहले दो पेयर्स में से x कॉमन, x माइनस 8, इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन, x माइनस 8, अगेन कॉमन x माइनस 8, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस 7। तो लिहाजा आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका आंसर है फिफ्थ एमसीक्यूज का। सिक्स में कह रहा है ऐसी एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज, ऐसी इक्वेशन जिसमें कब चेंज नहीं आता, कब, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x, जब x की जगह 1 ओवर x भी पुट कर दे। ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह 1 ओवर x भी पुट करें, उसमें चेंज ना, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो 6 का आंसर क्या होगा, लिहाजा बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 7 वाले में पूछ रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो इक्वेशन है 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आता है, 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल x एक्सपोनेंट में है, यहां पे वेरिएबल x एक्सपोनेंट में है, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ जाए उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो 7 वाले का क्या आंसर है, ए वाला। नेक्स्ट आते हैं 8 वाले पे। 8 वाले एमसीक्यूज में पूछ रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सबसे पहले 16 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, या 16 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 4 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड। जब आप 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 4। फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, और 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो ये आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो 2x की पावर 4, नेक्स्ट माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन में x की पावर 4 से स्टार्ट होगी और कम होती जाएगी, पहले 4 फिर 3 फिर स्क्वायर फिर x की पावर कुछ नहीं 1, फिर यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं 0। ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी रिव्यू के क्वेश्चंस पे। रिव्यू के क्वेश्चंस हैं राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द
फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब रिव्यू करते हैं इसकी। तो जी स्टूडेंट्स, आगे रिव्यू एक्सरसाइज है। तो चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, उसने कहा इसको सोल्व करें। अगर हम इसको सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन यूज करें तो 2 के ऐसे दो पेयर्स बताएं, मल्टीप्लाई करो 2 आए और माइनस करो 2 आए, तो ऐसे फैक्टर नहीं बनते। तो लिहाजा फिर हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, ये a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट प्लस 2 b और कांस्टेंट है माइनस 2 c। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? वेरिएबल x है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। अब वैल्यू पुट करते हैं abc की। b की वैल्यू 2 माइनस फार्मूले का माइनस 2, स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 माइनस 2 प्लस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 1 द 2। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 प्लस 8 आंसर इज 12 डिवाइडेड बाय 2। अब 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 का एलसीएम आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3। अब देखा जाए 4 और 3 मल्टीप्लाई और ये दोनों का स्क्वायर रूट, एक का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। तो बताएं 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाहर क्या आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल और बाकी जो बच गया आपका सॉल्यूशन सेट है। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के मेथड के जरिए सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है? 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 की तरह है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में किया था सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, राइट साइड पे 15x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव और राइट साइड पे 0 रह जाएगा। इन दोनों में से देखा जाए कॉमन क्या आ रहा है? 5 भी ओड है, 15 भी ओड है, दोनों 5 के मल्टीपल है, 5x कॉमन आ गया। यहाँ पे रह जाएगा x और 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे। एक दफा 5x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड नंबर पे x माइनस 3 को, तो 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 0, 3 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। x की दोनों वैल्यूज हैं, लिहाजा सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 0,3। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। उसमें कह रहा है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बना के छोड़ देनी है। तो थर्ड पार्ट है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? 1 ओवर x प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट साइड पे एलसीएम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। x प्लस 4 एक्स माइनस 4 को जब आप x प्लस 4 पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 सेम, ये दोनों कैंसिल, x माइनस 4 न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 4 दरमियान में प्लस है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को x माइनस 4 पे डिवाइड करेंगे, x माइनस 4 कैंसिल, x प्लस 4 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, 1x प्लस 1x 2 इंटू एक्स। डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन है क्लोज, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 3। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर ओपन करते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3। अब x स्क्वायर माइनस 16 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई? 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर
3 मल्टीप्लाई माइनस 16 माइनस 48। आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 2x लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट करते हैं, 4 वाला पार्ट है, उसमें कह रहा है राइट द नेम ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट है, इसमें कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स टू फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं, उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, and third method is quadratic formula. There are 3 methods for solving a quadratic equation. First one is factorization, second is completing square, and third one is quadratic formula. अब next हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है सोल्व 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक तरीका क्या, आप फार्मूला ओपन करें, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, फिर फैक्टराइजेशन करें। दूसरा अगर देखा जाए, लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर है, अगर हमने यहां से x फाइंड करना है तो x तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक स्क्वायर खत्म नहीं होगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल। राइट साइड पे 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर होता है 3 का, और डिनोमिनेटर में 4 किसका स्क्वायर होगा, +2 का। 1/2 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 1 ± 3। तो एक दफा 3 को 1 में ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड, और एक दफा 3 को 1 में से -2 पे डिवाइड। न्यूमरेटर में 1 में 3 ऐड करें, 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज +2। 2x इज इक्वल टू 2, 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1। अब सेकंड को सोल्व करते हैं, 1 - 3, आंसर इज -2 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये दोनों वैल्यूज आपका सॉल्यूशन सेट है। क्या किया, एक दफा 3 को 1 में ऐड किया 2 पे डिवाइड, और एक दफा इस 3 को माइनस किया 2 पे डिवाइड। 3 + 1 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड। x की फर्स्ट वैल्यू 1 आ गई और सेकंड -1/2। आप सॉल्यूशन साइड लिख देते हैं 1, -1/2। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने सोल्व करना है, रेडिकल इक्वेशन है, सोल्व 3x + 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। अब यहां पे भी देखा जाए, हमने x फाइंड करना है, x तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर फाइंड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो होल का स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल। 3x + 18 इज इक्वल टू x²। अब लेफ्ट साइड पे x² वाली कोई टर्म नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाली टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, -3x -18। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो बताएं क्या 3 के 2 ऐसे कोई फैक्टर्स बनते हैं, मल्टीप्लाई करो 3 आए और मल्टीप्लाई करो 18 आए, माइनस करो 3 आए, तो वो फैक्टर्स होंगे 6 और 3। 0 राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले 2 पेयर्स में से x कॉमन, x -6, नेक्स्ट 2 पेयर्स में से 3 कॉमन, x -6, अगेन कॉमन, x -6, x + 3 इज इक्वल टू 0। एक दफा x -6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड नंबर पे x + 3 को, तो 6 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, और ये दोनों वैल्यूज आपका सॉल्यूशन सेट है। आगे आपने चेकिंग करनी है, जब आप चेकिंग करेंगे दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तो एक साइड इक्वल आएगी और एक नहीं आएगी, तो जो साइड इक्वल आएगी वो आपका सॉल्यूशन सेट होगी। यानी मिसाल के तौर पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, 3 × -3, आंसर क्या आएगा आपके पास, आएगा -9 + 18 9, तो सॉल्यूशन सेट जस्ट 6 आ जाएगा। -3 कौन सा रूट होगा, एक्सट्रीनियस रूट, वो आप चेकिंग से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू कंप्लीट की। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।